जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों, हमने एक सपना देखा है कि जिन माता पिता को उनके परिवारीजन धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं और जो माता पिता निराश्रित हैं, उन्हें कोई आश्रय नहीं मिला है, उनके लिए एक सुंदर से आश्रम का निर्माण किया जाए। इस आश्रम में जहां एक ओर माताओं के लिए रहने खाने उठने की व्यवस्था होगी, वहीं दूसरी ओर वृद्ध पिताओं के लिए भी सुंदर व्यवस्था की जाएगी, जिसमें वो रह सकेंगे, खा पी सकेंगे और मिलजुल कर अपना परिवार की तरह जीवन यापन कर पाएंगे। उनके रहने खाने उठने व्यवस्था के साथ साथ उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें वो सुबह उठकर अपना योगा कर सकेंगे और अच्छी तरह से घूम फिर सकेंगे। इसके लिए एक सुंदर से बगीचे का निर्माण किया जाएगा और बगीचे के साथ साथ वहाँ एक सुंदर सा मंदिर भी बनाया जाएगा। ये अपना सपना है कि एक मंदिर भी हो। जब मंदिर होगा तो सब अपना सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुंदर तरह से अपनी पूजा पाठ भी कर पाएंगे, अपने सात्विक विचार भी रख पाएंगे। और इन सब के अलावा भी देवी जी ने ये सोचा है कि यदि किसी भी कारणवश माता पिता की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था में अक्सर बीमारियां घेर ही लेती हैं, तो उनकी बीमारियों से लड़ने के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए उनका ये भी सपना है कि एक आश्रम का निर्माण के साथ साथ वहां पर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाया जाए। उस हॉस्पिटल में माता पिताओं की देखरेख भी हो सके। भक्तों, देवी जी ने सपना तो बहुत बड़ा देखा है, हम सबका सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये सपना भी पूरा तभी होगा जब भगवान की इच्छा रही और आपका सबका सहयोग मिला। तो जिस भूमि को आप लोग अभी देख रहे हो, ये भूमि अपने ब्रज क्षेत्र में ही देखी गई है। इस भूमि पर आश्रम का निर्माण किए जाने की योजना है, लेकिन अभी तो सही बात यह है कि इस भूमि को भी खरीदा नहीं गया। ये खरीदी तभी जाएगी जब धनराशि होगी। धनराशि के नाम पर अभी हमारे पास शून्य है, जीरो है, लेकिन जीरो से आप लोग कब करोड़ों तक पहुंचाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए, अब देरी न कीजिए, जल्द से जल्द आगे बढ़िए और आश्रम के निर्माण में अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि बिना आपके सहयोग के और भगवान के आशीर्वाद के बिना आश्रम का निर्माण नहीं हो सकता। आपके सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। भक्तों, आप जो भी दान करना चाहते हो, आपका 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत कीमती है। अब आप देखिए कि आप कितना दान कर पाओगे। आप अपने हैसियत के अनुसार दान करें। करोड़ रुपए की हैसियत है तो करोड़ दान करें, 1 रुपये की हैसियत है तो 1 दान करें, लेकिन आप दान करें। इस कोरोना महामारी में हमारे अपने हमसे बहुत दूर हो रहे हैं। बहुत लोग हमारे अपने हमें बिलखता हुआ छोड़कर जा रहे हैं। कम से कम उन्हीं का ध्यान करते हुए उन्हीं के नाम से आप अपना सहयोग राशि समिति तक पहुंचाएं, हम तक पहुंचाएं, जिससे उनके नाम से यहाँ पर कुछ ना कुछ बन सके, उनके नाम की ईंट पत्थर भी आश्रम में लग सके, भूखंड खरीदा जा सके। हमारी समिति के नंबर, देवी जी के अकाउंट नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब ज्यादा देर मत कीजिए, जल्द से जल्द दान के लिए आगे बढ़िए। आपकी जैसी भी श्रद्धा है, जितनी भी श्रद्धा है, आप दान कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही आप दान करें। आपके पास जो भी चीजें हैं घर बनाने से संबंधित, आप वो भेज सकते हैं, जो भी आपके पास है। ठीक है, अब आप उठिए और दान कीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।
भिखारियों की सेवा करते हुए बोलिए रतनौली हरिलाल की जय हो। मेरी सांस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूट न पाए कभी, मेरी सांस न टूटने पाए कभी, मेरी सांस न छूट न पाए कभी, इस तन से प्राण न जाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से न प्राण जाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी, मुझे निज दर्शन का भरो स्वामी श्री राधे, और कपाटी कर दो लाडली श्री राधे, काशी की झोली भर दो स्वामी श्री राधे, काशी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। बोली गुरु महाराज की जय हो। घोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक घोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, एक घोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक घोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, काशी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, काशी की झोली भर दो स्वामी श्री राधे। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। बोले सियापत रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन कथाओं का आयोजन श्री भागवत धर्मा सेवा समिति के तत्वाधान में आगरा की पावन धरा पर पावन हुई कथाओं का आयोजन चल रहा है, जो कि परम पूज्य देवी जी के श्री मुखारविंद से इन कथाओं को श्रवण पान कराया जा रहा है। भक्तजनों, देवी जी ने कुछ संकल्प लिए हैं कि हमें उन वृद्ध माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए जिन बच्चों ने अपने माता पिता को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया है, जो माता पिता आज प्लेटफॉर्मों पर सड़कों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें आश्रय देने के लिए, उनके लिए एक आश्रम का निर्माण करने के लिए देवी जी ने संकल्प लिए हैं। भक्तजनों, कहते भी हैं कि ये वृद्ध अवस्था बहुत बड़ा एक कड़वा सच है। बालपन, यौवनपन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन ये वृद्ध अवस्था जब प्रवेश करते हैं, वृद्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं तो बड़ा मुश्किल से ये कट पाती है। किसी के बच्चे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं, वो माता पिता आज दर की ठोकर खाते डोलते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस भारतवर्ष में जितने भी नवयुवक हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता की सेवा करें। इस तरह से धक्के मारकर उन वृद्ध माता पिता को बाहर न निकालें। देवी जी के पास काफी फोन आते हैं उन वृद्ध माता पिताओं को जो कि जिनके बच्चों ने बाहर निकाल दिया है, रोते हैं। उन्हीं वृद्ध माता पिताओं के लिए संकल्प लिया है देवी जी ने कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी पुत्री या पुत्र बनकर आपकी सेवा करेंगे। हम ऐसे आश्रम का निर्माण करेंगे जिसमें आपकी छत होगी, आपको आश्रय दिया जाएगा। और ये पुण्यकार तभी हो सकता है
जब आप सभी इस संकल्प में खड़े होंगे, इस संकल्प में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जैसा आपका बल पड़े वैसा आप सहयोग प्रदान करें। आप धन रूपी लक्ष्मी का कुछ अंशदान दे करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। हमारे कष्ट को, हमारी संपत्ति को खाद्य सामग्री दे करके आप सहयोग कर सकते हैं। देवी जी के संकल्प के जुड़ सकते हैं। आपका थोड़ा सा सहयोग किसी के जीवन को संवार सकता है। और देवी से जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हो तो देवी जी के YouTube चैनल साधका सुमन भारद्वाज जी पर जाएं, उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, अधिक समय न लेते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि देवी जी के संकल्प में खड़े हों। जैसा भी आपका भाव हो, आप उनके संकल्प में खड़े हो जाएं। थोड़ा सा आपका सहयोग इन मुरझाए हुए चेहरों को खुशियां प्राप्त करा सकता है। तो यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि देवी जी के संकल्प में अधिक से अधिक खड़े रहें और पुण्य अर्जित करें। देवी से मेरी प्रार्थना, देवी जी के श्री चरणों में विनय कि हमें अब पावन वेला की तरफ ले चलें, ताकि हमारा ये शरीर आत्मा शुद्धिकरण की तरफ पहुंच सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे। हरिओम 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 हरिओम। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम बोल करो ना, नेक जोते हाथ ऊपर करके बोल करो सब। जय जय सिया राम, पूरे तन जाएगा, तन। हरि ओम। स्वस्ति इंदो वृद्धश्रवा, स्वस्ति पूर्वा देवा, स्वस्ति नस्ताक्षरो अष्टमे महि, स्वस्ति बृहस्पतो ददातु। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौषधे शांति, वनस्पते शांति, सर्वदे शांति, सामा शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, शांति गुम शांतिरेव समोतो कुरु शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम कदलीय समुदम दीपम आरतम कुम पस्मे बर्दो बर्दो बर्दो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी भगवान की प्रेम आरती को बहुत प्रेम श्रद्धा के साथ प्रभु के चरणों में शीश नवाते हुए करेंगे। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्त जनों को से तारती। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये राम नाम है अमर धाम, संतों से मिलाने वाला।
की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्तों को भव सागर से तारते। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्तों को भव सागर से तारते। ये ज्ञानवान वेद्यान धान संस्कार बताने वाला, मर्यादा सिखाने वाला। ये ज्ञानवान वेद्यान धान संस्कार बताने वाला, मर्यादा सिखाने वाला। ये ज्ञानवान वेद्यान धान संस्कार बताने वाला, मर्यादा सिखाने वाला। मर्यादा सिखाने वाला, मर्यादा सिखाने वाला। जीवन का मोल शांति का बोल, जीवन का मोल शांति का बोल, जीवन का मोल शांति का बोल। जीवन का मोल शांति का बोल। सुख की महिमा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्तों को भव सागर से तारते। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्तों को भव सागर से तारते। जीवन सुगंध आनंद कंद ये परमानंद निराला, भाग्यों को बनाने वाला। जीवन सुगंध आनंद कंद ये परमानंद निराला, भाग्यों को बनाने वाला। जीवन सुगंध आनंद कंद ये परमानंद निराला, भाग्यों को बनाने वाला। भाग्यों को बनाने वाला, भाग्यों को बनाने वाला। प्रभु चित्त यही और दत्त यही, प्रभु चित्त यही और दत्त यही, प्रभु चित्त यही और दत्त यही। प्रभु चित्त यही और दत्त यही। करुणा निधान की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्तों को भव सागर से तारते। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री राम कथा की मंगलमयी आरती, भक्तों को भव सागर से तारते। श्री सुमन कहे करुणा निधान की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री सुमन कहे करुणा निधान की आरती, भक्तों को भव सागर से तारते। हाँ भक्तों को भव सागर से तारती। हाँ भक्तों को भव सागर से तारते। हाँ भक्तों को भव सागर से तारती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सियावर राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए रामायण मैया की जय हो। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव नमः। माता पार्वती प्रतये हरे हरे महादेव हरे। जय श्री राम। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री अंजनी सुताय
चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वाल्मीकाय चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री तुलसीदासाय चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु महाराजाय चरण कमलेभ्यो नमः। नमो नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृत्याय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगले लोचनाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आर्युहा कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणां देहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामनास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामेणां चित्त सदा भवतु मे भो राम मामध्वर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो विराजिए पवन कुमार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी भक्त
बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ सुंदर तरह से हरि नाम संकीर्तन का पाठ करेंगे। सभी बोलेंगे बहुत प्रेम से और बहुत श्रद्धा से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 ओ हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
जी के चरणन में, राम जी के चरणन में, श्याम जी के चरणन में मिल लेंगे खबरिया रे, आओ दिन पल भर में, मेरे लेंगे खबरिया रे, आओ दिन पल भर में, मिल लेंगे खबरिया रे, आओ दिन पल भर में, मेरे लेंगे खबरिया रे, आओ दिन पल भर में। हरे रामा हरे रामा रामा, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, रामा हरे रामा, ओ राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा ओ श्याम श्याम हरे हरे, हरे कृष्णा ओ श्याम श्याम हरे हरे। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए बोले तो बहलाल की। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम, 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 पतित पावन राजा राम मारुति नंदन वीर हनुमान, 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 राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए रामायण मैया की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।
सर्वप्रथम अपने इष्ट देव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु के श्री चरणों में करोड़ों बार बारंबार वंदन नमन प्रणाम और भगवान जी से बारंबार ये निवेदन कि प्रभु जी अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। भगवान जी से बारंबार ये निवेदन, बारंबार निवेदन। और श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्रभु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार वंदन और निवेदन कि शीघ्रता करें, आए और आकर के अपनी चौकी पर विराजमान हो, कथाओं को सुने और सुनाएं। बारंबार निवेदन श्री हनुमान जी महाराज से। फिर श्री गुरु जी महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए और संत जनों के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बारंबार प्रणाम और निवेदन कि आप भी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे और कथाओं का रसास्वादन अपने आसन पर मानसिक रूप से बैठकर श्रवण करेंगे। बारंबार निवेदन। जितने भी विद्वान हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी माताएं हैं, उन सभी के लिए बारंबार प्रणाम। जितने भी चैनल के माध्यम से जो भी भक्त श्री राम कथा प्रेमी श्री राम जी की कथा को देख रहे हैं, सभी के लिए प्रणाम। और फिर सभी के लिए जो भी कोई यहाँ है और यहाँ है भी नहीं और बाहर हैं, चैनल पर हैं, कहीं भी हैं, भैया सब के लिए प्यारा सा नाम, एक सुंदर सा नाम। कौन सा नाम याद है? नहीं याद हो गया होगा अब तो। कौन सा नाम? राम राम। कौन सा नाम? राम राम। राम राम। सबके लिए राम राम। जय जय सिया राम। जय श्री सिया राम। अच्छा, बड़े आश्चर्य की बात है ना कि राम राम बोलने में हम लोग शर्मा जाते हैं। शर्माते कि नहीं? किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से कहो भैया राम राम बोलो, गुड मॉर्निंग बोलना छोड़ दो, गुड नाइट बोलना छोड़ दो, तो कहते हैं हैबिट में नहीं है हमारे, राम राम हम बोलते नहीं है, हैबिट में नहीं है, क्योंकि हम ऐसे पले बड़े नहीं हैं। हम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में पले बड़े हैं। प्यारे, वो सब ठीक है कि हम उसमें पले बड़े हैं, लेकिन ये भगवान का नाम है, इसे लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए, इसे लेने में सकुचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। यदि हम सुबह उठकर राम के नाम को लेते हैं तो एक तो अपना उद्धार करवा लेते हैं, क्योंकि अपना ही तो बढ़िया काम होगा। जब राम का नाम हम लेंगे तो अपने लिए ही तो अच्छा कर रहे हैं। सुबह सुबह प्रातः काल भगवान का नाम लिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग बोलने से कौन सा भगवान का नाम लिया जा रहा है? गुड मॉर्निंग भी सोचो, सपोज करके देखो, कल्पना करके देखो, बाई चांस किसी के यहाँ कोई अनहोनी घटना घटित हो गई है, बाई चांस किसी के यहाँ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है और उसके पास जाकर सुबह कह दो गुड मॉर्निंग, उससे कहते सुबह जाकर गुड मॉर्निंग, क्योंकि बोलने क्या आता है आपको? राम बोल नहीं सकते, राधे बोल नहीं सकते, तो गुड मॉर्निंग बोलने क्या आता है? और जैसे आपने उससे कहा गुड मॉर्निंग को क्या कहेगा? इसे गुड मॉर्निंग दिख रही है, हमारी बैड मॉर्निंग बन रही है फिलहाल, हम वैसे परेशान। प्यारे, लेकिन राम का नाम ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है कि आप इनको चाहे जिस स्थिति में बोलना, चाहे जिस परिस्थिति में बोलना, कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आप किसी के सामने राम राम करते हो, राधे राधे करते हो, नमस्कार करते हो, तो उसे अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। उसे पूरी तरह लगेगा कि आप सम्मान में बोल रहे हो, उसके लिए सम्मान से बोल रहे हो। भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा होता है जो हमारी जिंदगी का उद्धार करता है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। ऐसे ही हाथों को ऊंचे रखा करो, भगवान को भी लगना चाहिए हाँ चलो मेरा नाम ले रहे हैं, उठा रहे हैं हाथों को। जय जय सिया राम। तो अब चलते हैं हम कथा की ओर। जितने भी यहाँ पर जो भी कोई है भैया, जिनके निमित्त ये कथा की जा रही है, वे सभी यहाँ आए और आकर कथा को सुने। आप जानते हैं कि जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके निमित्त इस कथा का आयोजन यहाँ किया गया है, ताकि सबकी आत्माओं को शांति मिले। जो आत्मा भटक रहे वो भी शांत रहे और जो जिंदा बैठे वो भी शांत रहे।
तो भगवान की कथा सबके लिए है। इसलिए भैया जो जहां है वहीं अपने आसन पर बैठ जाएं और बैठकर भगवान की कथा का रसास्वादन करें। अब ये 4 घंटे के लिए आप बैठ जाओ, आलती पालती मार के, और कथा को सुनना शुरू करो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा के सुंदर श्रोतागणों, कल भगवान की कथा में हमने आपको सुंदर सी कथा सुनाई। कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था? हाँ, कल क्या बताया था? हाँ, कल माता कैकेयी ने कहा था राजा दशरथ से, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम को वनवासी बना दो। राजा दशरथ ने न चाहते हुए भी, कभी नहीं चाहते थे राजा दशरथ के राम वन का राज भोगें, राम वनवासी हो जाएं, राजा दशरथ कभी नहीं चाहते थे। लेकिन कैकेयी ने बात ऐसी सामने खड़ी कर दी, अरे महाराज, यदि आपने राम के वन गमन के लिए नहीं कहा, राम को वन जाने के लिए नहीं कहा, तो आपके कुल की मर्यादा झूठी साबित हो जाएगी, झूठी साबित हो जाएगी महाराज। इसलिए जो मैं कह रही हूं उसे मान जाइए। राजा नहीं मान रहे, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई कि यदि वो प्रण छोड़ते हैं तो मर्यादा टूटती है, रघुकुल की मर्यादा खंडित होती है, और यदि वो प्रण रखते हैं तो पुत्र से उनको दूरी बनाकर रहनी पड़ेगी। पुत्र चला जाएगा, और वो पुत्र चला जाएगा जो जान से भी ज्यादा प्यारा है, जो सबसे ज्यादा प्यारा है। राजा के सामने विकट परिस्थिति है, क्या करें? कुछ नहीं बोल पाए राजा दशरथ, मूर्छित होकर पड़े रहे, आंख में से आंसू टपकते रहे, कुछ नहीं बोल पाए, और मन में सोच रहे थे, अरे ये कैसा समय आ गया, कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया तू राजा दशरथ, कि तू अपने राम को, जिसे अपना हृदय कहा करता था, तुझे अपने उसी राम को अब अपने से दूर करना पड़ेगा। राजा दशरथ इस तरह सोच रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से कहते हैं, भरद्वाज, इस प्रसंग को बोलने में मुझे बड़ा दुख होता है। यूं तो मैं जानता हूं कि भगवान ने इस धरातल पर अवतार अनेक प्रकार के राक्षसों का नाश करने के लिए लिया, अनेक विद्वानों, अनेकों ब्राह्मणों और संतों के रक्षा के लिए लिया, लेकिन जी ये जो प्रसंग है ना, बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्टदायक है ये, क्योंकि मेरे राम जो हमेशा ऐश्वर्य के स्वामी रहे हैं, हमेशा ऐश्वर्य उनके पास रहता है, और आज उसी राम को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हम सब सोचते हैं कि भगवान के लिए अच्छा हो, हम सब सोचते हैं कि भगवान के पास सब कुछ है, भगवान ने कभी कष्ट नहीं भोगा, लेकिन प्यारे, भगवान से ज्यादा कष्ट तो हम लोग कभी भोग सकते ही नहीं। हम लोगों की औकात नहीं कि हम भगवान के बराबर, क्या भगवान से थोड़ा कम भी मिले वो भी नहीं भोग पाएंगे। हम लोग छोटी छोटी बातों में हल्ला करना शुरू कर देते हैं, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। भगवान की जरा आप स्टोरी पढ़कर देखो, भगवान की कहानी पढ़ के देखो, भगवान की जो जीवन परिचय उसे पढ़कर देखो। उन्होंने कौन से दिन सुख भोगा, कब उन्हें सुख मिला? उन्हें भी तो कभी सुख नहीं मिला। चाहे आप राम को देखो, चाहे कृष्ण को देखो, मानव लीला रचाने के लिए परमात्मा इस धरातल पर आए, लेकिन उन्होंने भी इतना कष्ट भोगा कि सही से स्वयं रह नहीं पाए, सही से नहीं रह पाए। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज को बताते हैं और कहते हैं, भरद्वाज, बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती को इस कथा को सुनाते सुनाते रोने लगे, उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे कि देखो पार्वती, आज मेरा राम, मेरे भगवान वन जाने के लिए तैयार है। उस कैकेयी ने अपने हाथों से ही वन गमन के लिए जो वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को मंगाकर राम, सीता, लक्ष्मण को दे दिया। वो कैकेयी जो राम को सर्वाधिक प्रेम करती थी, राम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी कैकेयी ने आज अपने हाथों से वनवासियों जैसे वस्त्र राम, लखन और सीता के हाथ में थमा दिए। लो, ले लो, पहन लो और जाओ। इसे कहता है समय का फेर।
जो कभी बहुत प्रेम करते थे ना आपसे, लेकिन जब विधाता विपरीत हो जाए तो उनका भी प्रेम आपसे छूट जाता है। जो कभी कहा करते थे कि आप हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, लेकिन जब विधाता विपरीत हो जाए तो वो प्राणों से प्रिय कहने वाला इंसान भी दूर चला जाता है। वो भी आपसे प्रेम नहीं करता, कोई ना कोई कारण बनकर तैयार हो जाता है और वो आपको छोड़ देता है। अब ये कहो कि इसमें उसी व्यक्ति की गलती है, तो उसकी गलती नहीं है, सब होनहार है और होनहार होकर ही रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती को कथा सुनाते सुनाते रोने लगे। कहने लगे, पार्वती, भगवान श्री राम जी ने माता कौशल्या से आज्ञा मांगी, अपने पिता महाराज के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करके भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी आप धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। पिताजी, आप अपने मन में ये जरा भी संकोच मत करना कि आपने मुझे वन दे दिया, अपने मन में संकोच मत करना। अरे पिताजी, आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया मुझे वन का राज्य देकर, क्योंकि यदि आप मुझे वन का राज्य नहीं देते ना, तो मैं वहां रहने वाले ऋषि मुनियों से, त्यागी तपस्वियों से कैसे मिल पाता। अब मैं जाऊंगा, उन त्यागी तपस्वियों से मिलूंगा और ज्ञान प्राप्त करूंगा। पिताजी, मैं तो धन्य हो गया जो आपने 14 वर्ष के लिए मुझे उन ऋषि मुनियों से मिलने का समय दे दिया। पिताजी, अब मैं चलना चाहता हूँ, अब आप आज्ञा दीजिए, अब हमें चलना पड़ेगा। जब कहा तो राजा दशरथ तो आंखों में से आंसू टपका रहे हैं। राजा दशरथ को लग रहा है मानो को हृदय को खींच कर ले जा रहा है, मानो को हृदय को निकाल कर ले जा रहा है। राजा दशरथ तड़प रहे हैं, लेकिन भाभी बस मुख से कुछ कह नहीं पाते, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता उनके, बस आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, कांप रहे हैं राजा दशरथ। राम जी ने चरणों में सिर रख दिया। राजा दशरथ की इतनी हिम्मत नहीं कि राम को अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगा लें, इतनी हिम्मत नहीं। मन में एक ही बात चल रही है, अरे दशरथ, तू राम के जाने से पहले मर क्यों नहीं गया, तेरे प्राण कैसे नहीं निकले। राम जिसके बिना तू एक पल नहीं रहता था, अब वही राम जा रहा है और तू मर भी नहीं रहा। बार बार दशरथ जी सोचते हैं, अरे मेरा कैसा ये शरीर है, मैं क्यों इस शरीर को नहीं छोड़ पा रहा, क्यों मेरे राम को मैं अपनी आंखों से जाते हुए देख रहा हूं, मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता। राजा दशरथ बहुत रोने लगे, रानी कौशल्या रोने लगी, सुमित्रा रो रही, लेकिन देवी कौशल्या ने कहा, राम जाना तो पड़ेगा। राम बार बार समझाते हैं अपने पिता को, माता से भी कहते हैं, माता धीरज बनाना पिताजी को, आपके ऊपर है सब कुछ। राम जी ने माता सुमित्रा से कहा, मैया सुमित्रा, अब देख पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी माँ भी ठीक नहीं है, माता आप मेरी माता कौशल्या का ध्यान रखना, मेरे पिताजी का ध्यान रखना माता, मैं और किसी से कुछ नहीं कह सकता। कैकेयी के पास भी राम गए और कैकेयी के चरणों में शीश नवाया और कहा, माता आप भी अपने मन में जरा भी संताप मत रखना, जरा भी विचार मत रखना कि मुझे वन का राज्य दे दिया है और ये आपकी वजह से, ऐसा मत सोचना आप। माता आपने तो मुझ पर विशिष्ट दया की है माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कैकेयी तो बहुत खुश थी, राम को भेजने लगी, राम जाओ जाओ राम जाओ। लेकिन दशरथ जी बहुत रो रहे हैं, कौशल्या बहुत परेशान है। राम वन गमन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, वन जाने के लिए पूरी तरह से राम तैयार हुए। नगर के लोगों को जैसे ही पता चला कि कैकेयी के कहने में आकर राजा दशरथ ने भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, तो इस बात को सुनकर नगर के लोग अनेक प्रकार के खरे खोटे वचन कहने लगे। अरे कैकेयी, दिखा दिया ना तूने सौतेली माँ वाला व्यवहार, अरे कैकेयी तुझे शर्म नहीं आई। कैकेयी देख, तभी लोग सौतेली माँ को बहुत दुष्ट कहते हैं, बहुत बुरा कहते हैं। तू सौतेली माँ जो राम को अपने हृदय से ज्यादा प्यार करती थी, तुझ सौतेली माँ ने आज कैसा सर्पनी का रूप ले लिया, कैसी जहरीली तू नागिन बन गई जो अपने राम को ही तू डस गई, अपने महाराज दशरथ को ही तूने पूरी तरह प्रताड़ित कर दिया। कैकेयी
तू कलंकिनी है, तू कुल घातिनी है कैकई, तू कभी खुश नहीं रहेगी कैकई, कभी खुश नहीं रहेगी। पूरी अवधपुरी के लोग कैकई को बार बार अनेकों प्रकार के बुरे बुरे वचन कहते हैं, बार बार अनेक प्रकार के बुरी बुरी बातें करते कैकई के बारे में कि हे विधाता, माँ हो तो केवल अपनी हो, कभी किसी बालक को कोई सौतेली माँ मत देना, क्योंकि सौतेली माँ सिर्फ कैकई जैसी ही हो सकती है। सौतेली माँ का व्यवहार पूरी तरह दुष्टा का व्यवहार रहा। नगर के लोग रो रो कर ऐसी बात कहने लगे। राम लखन सीता जब महल से जरा बाहर निकलने को हुए, तभी वशिष्ठ जी ने देखा मेरे राम जा रहे हैं। सीता जी अपनी माता के चरणों में शीश नवाती हैं, पिता के चरणों में शीश नवाती हैं। लक्ष्मण जी ने माता पिता के चरणों में शीश नवाया और भगवान श्री राम जी वशिष्ठ जी के द्वार पर एक तरफ खड़े हो गए। और जब राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए तो पूरी प्रजा वहां आ गई। राम जी से बोली, राम आप मत जाओ, महाराज दशरथ ने आपको वन का राज्य भले ही दिया है, लेकिन सारी प्रजा आपके संग है। हम सब महाराज से युद्ध करके महाराज को पूरी तरह परेशान करके युद्ध में हराकर आपको राजगद्दी पर बैठा देंगे, पर आप वन न जाओ, न जाओ। बाबा तुलसीदास मानस में दर्शन कराते हैं और लिखते हैं कि राम ये सुनकर बहुत दुखी हो गए। राम सोचने लगे कि मेरी वजह से आज मेरे पिताजी के लिए ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, मेरे पिता के लिए। राम की आंखों में आंसू आ गए। नगर के लोगों ने समझाया, राम आप मत जाओ, दोष आपका नहीं है राम। अब राम जी कुछ कहते नहीं है, शांत खड़े हैं वशिष्ठ जी के द्वार पर। तुलसी बाबा मानस में लिखते और कहते हैं, निकसे वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, निकसे वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब डाड़े, देखे लोग बिरह दब डाड़े, कहे प्रिय वचन सकल समझाए, कहे प्रिय वचन सकल समझाए, प्रबंध रघु वीर बुलाए, प्रबंध रघु वीर बुलाए। चकदान मन संतोषे, चकदान मन संतोषे, पुनीत पुनीत प्रेम पर तोषे, पुनीत पुनीत प्रेम पर तोषे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब नगर के लोग खड़े हो गए राम जी के सम्मुख और बोले राम जी हम भी चलेंगे आपके संग, हमें भी ले चलो ना, क्योंकि आपके बिना तो ये अवध विधवा हो जाएगी, आपके बिना तो ये अवधपुरी सूनी हो जाएगी। प्रभु हमें अपने संग ले चलिए, हमें अपने साथ ले चलिए, हम आपके साथ जाना है, ले चलिए हमें। जब बार बार वहां के लोगों ने कहा तो भगवान श्री राम जी बोले नहीं मुझे जाना होगा, आप यहीं ठहरे, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन नगर के लोग नहीं मान रहे, राम जी बार बार समझाते हैं और बार बार हाथ जोड़कर कहते हैं बार जोड़ी जुग पानी, बार जोड़ी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुआनी, कहत राम सब सन मृदुआनी, हाँ कहत राम सब सन मृदुआनी, कहत राम सब सन मृदुआनी, सोए सब भाते मोर हितकारी, सोए सब भारे मोर हितकारी, जयते रहे बोहाल सुखारी, जयते रहे बोहाल सुखारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाबा भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा पार्वती जब सब नगर के लोगों ने कहा कि प्रभु आप जा रहे तो हमें भी ले जाओ, हमें भी आपके संग चलना है, या फिर नहीं ले जा सकते तो आपको यही रहना पड़ेगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें, लेकिन आप हमारी बात को जरूर सुने। हे राम जी आप यदि आज्ञा दो तो राजा को हम अभी परास्त करते हैं, पूरा राज्य एक तरफ है और राजा एक तरफ है, बस आप आज्ञा दे दो। और जब ये कहा तो राम जी ने हाथ जोड़कर सबसे विनय की, सबसे कहा कि मेरी एक बात सुनो, यदि आप सब लोग मेरा हर प्रकार से भला चाहते हो तो मेरा भला मेरी खुशी उसी में है जिसमें मेरे पिता महाराज खुश हैं, जिसमें मेरे पिता महाराज प्रसन्न हैं, मेरी खुशी उसी में वास करती है। यदि अब आप मेरी खुशी चाहते हो तो मेरे पिता के बारे में कुछ भी गलत न बोलो, जाना है क्योंकि आज्ञा है, और फिर मैं वहां जाऊंगा तो कुछ ना कुछ और सीख कर ही आऊंगा ना, कुछ ना कुछ सीख कर आऊंगा मैं। अब आप मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना होगा मुझे। और जब कहा तो नगर के सब लोग हाहाकार करने लगे, सब रोने लगे, कोई राम के चरणों को पकड़ता है, कोई देवी सीता के चरणों को पकड़ता है, बार बार कहते न जाओ न जाओ न जाओ, लेकिन राम जी ने कहा बस अब जाने दो। राम लक्ष्मण सीता जाने को तैयार हो गए। इधर राजा दशरथ ने थोड़ा बहुत उठ बैठकर सुमंत्र जी को बुलाया और कहा सुमंत्र तुम जाओ, तुम मेरे राम लक्ष्मण सीता के साथ साथ जाओ, इन्हें 2-4 दिन वन में घुमा फिरा कर लौटा लाना, क्योंकि ये कोमल बालक हैं, ये नहीं जानते कि वन में कितने भयंकर भयंकर राक्षस रहते हैं, कितने भयंकर भयंकर जानवर रहते हैं, इन्हें नहीं पता। याद रखना इनको तीनों को लौटा लाना, यदि किसी भी तरह से राम न आए, क्योंकि मेरा राम बहुत धर्म
धर्म को मानने वाला है, वो पितृ भक्त है। पिता जो कह देते हैं वो वही काम करता है। और मेरे द्वारा यह अपराध हुआ है कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया जा चुका है। मुझे पता है कि राम नहीं आएगा, क्योंकि वो सत्यवादी है, क्योंकि वो धर्मात्मा है, क्योंकि वो धर्म पर चलने वाला है। देखो सुमंत्र, प्रयास करना कि तुम राम लक्ष्मण सीता को संग लेकर आओ, और यदि राम लक्ष्मण न भी आए तो सीता को जरूर ले आना, क्योंकि सीता के पिता राजा जनक क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि पुत्र वधू को रहे हुए भी कुछ समय नहीं हुआ और महाराज दशरथ ने उन्हें वन का राज्य थमा दिया, क्या कहेंगे। सुमंत्र, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, मैं क्या करूं। बस तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर कहता हूं कि तुम इन्हें लौटा लाना, क्योंकि इनमें मेरे प्राण बसते हैं। यदि ये न रहे तो मेरी जिंदगी नहीं रहेगी। सुमंत्र, लौटा लाना। राजा दशरथ रोते हुए अपने मंत्री सुमंत्र से ये बात कहते हैं। सुमंत्र जी रथ में सवार होकर चलने लगे। उन्होंने राम लक्ष्मण सीता को रथ में बिठा लिया। नगर के सब लोग रथ के साथ साथ जा रहे हैं। राम जी ने देखा कि नगर के सब लोग जा रहे हैं। राम जी झट से नीचे उतरने लगे। नगरवासियों ने कहा, राम हमें छोड़ के न जाओ, हमें छोड़कर आप न जाओ, आपके बिना अवध सूनी है, जिंदगी बेहाल है, न जाओ। लेकिन राम जी को जाना ही पड़ा। आज के समय में यदि कोई माँ अपने पुत्र से कह दे कि ऐसा कर दो, तो कोई पुत्र जाने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि वो पुत्र अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल देगा, ऐसा समय। लेकिन वो राम है। राम हमें मर्यादित जीवन जीना सिखाते हैं, किससे कैसी बात करनी है, किसके संग कैसा व्यवहार करना, परिवार में कैसे रहना, प्रेम कैसे करना है, कैसे जिंदगी जीनी है, कैसा व्यवहार दूसरों के प्रति आपको रखना है, परिवार में कैसे कैसे लोगों से कैसे रिश्ता रखना है। राम की मर्यादा हमें सिखाती है, राम का चरित्र हमें सिखाता है। तभी तो लोग रामायण कथा को सुनते और करवाते हैं, क्योंकि जब परिवारों में संस्कार की कमी हो जाए, जब परिवार के बालक संस्कारहीन होने लगे, तो वहां जरूरत सबसे पहले पड़ती है राम कथा की। वहां जरूरत होती है राम जी के चरित्र को सुनने और कराने की, क्योंकि कहते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से राम कथा को सुन लेता है, राम का चरित्र सुन लेता है, वो बच्चा पूरी तरह से संस्कारी बनता है। यदि गर्भवती माताएं भी हैं, उन्हें चाहिए कि वो राम के चरित्र का गान करें और सुने, ताकि उनकी आगे आने वाली संतान राम की तरह हो, मर्यादित हो, सुंदर हो और मातृ पितृ भक्त हो। ऐसा होना चाहिए। सुमंत्र जी अपने रथ में राम लखन सीता को बिठाकर चलने लगे। नगर के लोग हा करते हुए चले जा रहे हैं, टकराते हुए चले जा रहे हैं, रोते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है। चलते 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 राम जी पहुंच गए बहुत दूर। उन्होंने देखा कि नगर के लोग परेशान हो जाएंगे, रात हो चुकी है, सब नगरवासी संग हैं। जिन पौधों पर कभी सुंदर फूल खिलते थे, वो अब फूल मुरझाने लगे हैं, वो फूल मुरझा रहे हैं, सब परेशान हो गए। रात हो चुकी थी। राम जी ने देखा कि सब परेशान हैं, नगरवासी भी मेरे संग जा रहे हैं, थक गए होंगे, ये बेचारे मेरे संग कहां कहां तक जाएंगे। रात हो गई, रात जैसे तैसे बिताई। वहां पहला वास तमसा नदी के तीर पर किया। राम जी ने पहला वास तमसा नदी के तीर पर किया, और फिर जैसे ही थोड़ा सा दिन निकला तो राम जी ने लक्ष्मण भैया सुमंत्र जी को उठा दिया, सीता जी को उठा दिया और कहा कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम दिन निकल कर जाएंगे, दिन निकलने पर जाएंगे तो सारी प्रजा हमारे साथ साथ जाएगी, इसलिए इनको यही सोता हुआ छोड़ो और अब चलो यहाँ से चलते हैं। राम जी ने कहा। राम जी की बात सुनकर वहां से सुमंत्र जी चलने लगे। सुमंत्र जी ने घोड़ों से कहा, रे घोड़ों जल्दी चलो, रे रथ जोर से चल, लेकिन रथ आगे की ओर चलता नहीं है। मानो कि वो घोड़े भी नहीं चाहते कि राम वनवासी बन जाएं, वो भी नहीं चाहते। ऐसा होना चाहिए इंसान को कि उससे हर कोई प्यार करे, हर कोई प्रेम करे, कोई उससे नफरत कर ही ना पाए, चाहकर भी नफरत ना करे, ऐसा होना चाहिए। वो रथ
आगे बढ़ने को तैयार नहीं। लेकिन सुमंत्र जी ने कहा रथ चल आगे, अभी तेरे राम हैं इस रथ में। रथ चलने लगा, लक्ष्मण सीता और राम जी चले जा रहे हैं रथ में सवार होकर। चलते गए, नगर वासियों को वही तमसा नदी के किनारे सोता हुआ छोड़ गए और चलते 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 पहुंचे श्रृंगवेरपुर। और जैसे ही श्रृंगवेरपुर वो पहुंचे तो वहां श्रृंगवेरपुर में रहते हैं निषाद राज गुहा। निषाद राज गुहा से उनकी वहां जाकर मुलाकात हुई। निषाद राज ने देखा कि मेरे भगवान आए हैं, मेरे राम आए हैं। अब तो निषाद राज गुहा भगवान श्री राम के चरणों में गिर गया। और राम जी के कैसे हैं, राम जी क्या स्वभाव रखते हैं कि उन्होंने निषाद राज गुहा को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और मित्र कहकर संबोधित किया। आज के समय पे कोई राजा हो और एक उस राजा का कोई मित्र हो जो भिखारी हो जाए, जो गरीब हो, निर्धन हो, या किसी भी तरह से किसी उस राजा से कम हो, तो उसे शर्म आएगी अपने मित्र को अपने हृदय से लगाने में, बहुत शर्म आएगी। वो अपनी बड़ाई में ही रहेगा। लेकिन राम कैसे हैं? राम ऐसे हैं जो रास्ते में पड़े हुए को भी छू ले तो चंदन बना दे। राम ऐसे जो निषाद राज गुहा जैसे भील को भी अपने हृदय से लगाकर मित्र कहकर संबोधित करते हैं, वो है राम। निषाद राज गुहा वहां राम जी से बोले, प्रभु आज इस दास की कुटिया में कैसे आना हुआ? राम जी ने सारी बात बता दी कि इस तरह वनवास दिया गया है, मैं यहाँ आया हूँ, हम यहाँ आए हैं। निषाद राजगुहा अब कहने लगे, अरे दुर्भागी है वो कैकेयी जिसने मेरे परमात्मा को घर से बाहर कर दिया। ये क्यों किया माता कैकेयी ने नहीं पता, लेकिन कैकेयी ने बहुत बड़ा कलंक अपने माथे पर लगा लिया। आपको याद होगा ना, कैकेयी को तो श्राप लगा था कि एक दिन ऐसा कलंक लगेगा जो जिंदगी भर छूटेगा नहीं। वही कलंक तो लगा है ये। हम सब कह देते हैं कि कैकेयी की वजह से राम वनवासी हो गए, हम सब कह देते हैं। निषाद राजगुहा ने भी अनेक वचन कहे, तो ये सुनकर राम जी बोले, भैया निषाद इस तरह आप नाराज ना हो, इस तरह आप माता कैकेयी के लिए वचन न कहें, आप दुखी ना हो। मेरी माता ने मुझे ऋषियों से मिलने का मार्ग बताया है। निषाद राज आप नाराज न हो। कहते हैं कि निषाद राजगुहा ने बड़े प्रेम से परमात्मा के लिए कंद मूल फल का इंतजाम किया, सुंदर तरह से भोजन इत्यादि वही जंगलों में ही दिए। समय आगे बढ़ा, राम जी कहने लगे कि अब हमें आगे बढ़कर यहाँ से जाना चाहिए, अब हमें आगे जाना चाहिए। निषाद राजगुहा संग हैं और निषाद राजगुहा अपने राम जी, माता सीता और भैया लक्ष्मण को लेकर चले जा रहे हैं। राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी अब आप घर जाएं। मंत्री सुमंत्र को भेजा घर, लेकिन मंत्री सुमंत्र चलना नहीं चाह रहे, लौटना नहीं चाह रहे। उन्होंने भी कह दिया, राम मैं भी आपके संग जाऊंगा, मुझे भी संग ले चलो। राम जी बोले, मंत्री जी एकमात्र पूरे राज्य में आप ही ऐसे हो जो अब मेरे पिता के सबसे बड़े हितैषी हो, मेरे पिता के सबसे बड़े मित्र और राज्य के मंत्री हो। तो आप जाइए घर। आपसे निवेदन है कि आप मेरे पिता महाराज का बहुत ध्यान रखना, बस आपसे मैं इतना निवेदन करता हूँ। सुमंत्र जी से इतनी बात कही, सुमंत्र जी को जैसे तैसे घर लौटाया और इधर भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण और देवी सीता के साथ वहां से चलने लगे। निषाद राजगुहा को साथ लिया और कहने लगे कि चलो अब कोई स्थान बताओ। निषाद राजगुहा चला हुआ आ रहा है भगवान के साथ साथ, और जब चलता हुआ आया तो निषाद राजगुहा ने कहा, प्रभु ये देखिए ये माँ गंगा है और यहाँ से पार जाना होगा, और जब आप यहाँ से पार जाएंगे ना तब आपको बहुत सुंदर स्थान मिलेंगे। भगवान मेरा मन तो नहीं होता कि आप यहाँ से जाओ, लेकिन करूं क्या, मजबूरी इतनी है कि आपने प्रण ही ऐसा कर लिया है कि आप जाए बिना भी मानेंगे नहीं। लेकिन भगवान मुझे बड़ा दुख है कि आप जा रहे हैं, क्यों ना कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष आप यहीं रुक जाएं और यहीं रुक जाइए। राम जी ने कहा, नहीं
अब मुझे जाना पड़ेगा, अब हमें जाना पड़ेगा, अब जाने दीजिए। बार बार कहा, और जब बार बार कहा तो ये बात सुनकर निषाद राजगुह ने कहा ठीक है प्रभु, अब मैं कर ही क्या सकता हूं, ठीक है। राम लक्ष्मण सीता चले जा रहे हैं अब वहां से नदी की ओर, और जब नदी की ओर चलने लगे, गंगा जी की ओर चलने लगे, तो चलते चलते नदी किनारे पहुंचे। नदी किनारे पहुंचकर देखने लगे कि यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। निषाद राजगुह कुछ पीछे हैं और भगवान श्री राम जी नदी के पास पहुंचकर केवट को पुकारते हैं, लेकिन केवट नजर नहीं आ रहा, केवट दिखाई नहीं दे रहा। और जब केवट दिखाई नहीं दे रहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण क्या तुम्हें केवट कहीं नजर आ रहा है? आ रहा है तो बुलाओ। लक्ष्मण जी, भगवान ने कहा हाँ भैया देखो देखो वो रहा केवट, बुला लो उसे, बुला लेते हैं हम। लक्ष्मण भैया ने आवाज लगाई, ओ भैया केवट जरा इधर आओ, जरा इधर आओ, लेकिन केवट नहीं आता, केवट नहीं आता। वहां पर देख तो लेता है लेकिन आता नहीं है। राम जी ने आवाज लगाई, भैया केवट जरा हमें नदी के पार उतार दो ना, हमें नदी पार करनी है, उतार दो ना। केवट ने फिर सुन लिया लेकिन वो आना नहीं चाहता, वो वहीं खड़ा है अपनी नाव लेकर, वो आना नहीं चाहता। राम जी ने कहा भैया केवट क्या चाहिए तुझे, क्या चाहता है तू जो तू यहाँ नहीं आ रहा? आ जाना, हमें पार करा देना। बार बार कहते हैं प्रभु, लेकिन वो केवट नहीं आता। बाबा तुलसीदास मानस में दर्शन कराते हैं और लिखते हैं कि राम जी ने बार बार कहा केवट भैया आ जाओ, लेकिन केवट नहीं आता। केवट बार बार कहता है कि करूंगा क्या मैं, आके आके क्या करूंगा। बाबा ने मानस में दर्शन कराया और लिखा, प्रभु ने जब केवट को बुलाया तो केवट नहीं आया। कहते हैं मांगी नाव न केवट आना, 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 कहे तुम्हार मरमों में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने नाम मांगी लेकिन केवट नहीं आता है। केवट बोला मैं तुम्हारे मर्म को जान गया, मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हारे मर्म में जाना। अब कौन सा मर्म जान लिया उस केवट ने राम जी का? बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा कि केवट ने कौन सा मर्म जाना। केवट बोला मनी मन चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करने मोर कछु आई, मानुष करने मोर कछु आई, मानुष करने मोर कछु आई, मानुष करने मोर कछु आई। केवट से बार बार कहा राम जी ने, भैया केवट नाव लिया नाव लिया नाव लिया, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आया और कहने लगा मेरी छोटी सी है नाव। ओ प्रभु मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं सब जानता हूं आपके बारे में कि आपके चरणों की रज लगने से पत्थर की शिला नारी बन गई और नारी बन के आकाश मुड़ गई, फिर मेरी नाव तो लकड़ी की है, इसका क्या हाल होगा मुझे नहीं पता प्रभु। कहने लगा मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में, ओ
करते हुए कि पहले इन भैया को समझाना, इतना क्रोध में ना आए मेरे ऊपर, इतना गुस्से से बात ना करे मुझसे। राम जी ने कहा भैया केवट आ जाना, लक्ष्मण को मैं समझा ले रहा हूँ, आ जाना। क्यों नहीं आना चाहता तू, क्यों नहीं बिठाना चाहता हमें तू? तो इस बात को सुनकर केवट मुस्कुराने लगा और कहने लगा मैं जानता हूँ आपके बारे में, आप वही हो जिनकी चरण रज लगने से पत्थर की नारी एक असली नारी बन गई, आकाश में उड़ गई। अरे प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की बनी है, ये भी आकाश में उड़ गई नारी बन के, तो मेरा क्या होगा? मैं कहां से खाना पीना खाऊंगा, मैं क्या कमाई करूंगा? केवट कहने लगा प्रभु जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी हो, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, हाँ ये तो लकड़ी की नाव हमारी, करूं यही रोजगार और कोई कमाई नहीं आती मुझे प्रभु, करूं यही रोजगार, पालू सब परिवार, सुनो जी सरकार, कैसे बैठा लूं तुम नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरा घर पाओ, तेरे लागे लाओ, कैसे बैठा लूं तुम नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाओ, कोई डर लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाओ, कोई डर लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम, जय सिया राम। केवट नाव में खुद बैठा है, भगवान कह रहे हमें बैठा ले, केवट ने कहा मैंने बैठाऊंगा, क्योंकि आपकी चरण रज बहुत करामाती है, बहुत चमत्कारी है। वो पत्थर की शिला नारी बन के आकाश में उड़ गई, लेकिन मेरी तो एक ही नाव है लकड़ी की, यदि ये लकड़ी की नाव पर आपकी चरण रज लग गई और ये भी नारी बन गई और बनकर आकाश में उड़ गई, या आकाश में भी नहीं उड़ी, यही खड़ी रही, तो मैं इसका करूंगा क्या? मेरे घर में तो पहले से ही एक नारी है, पहले से एक स्त्री है, इसे ले जाकर क्या करूंगा फिर? और इनको भोजन कहां से कराऊंगा? मुझे तो आप क्षमा करो, यदि इसको भी ले गया तो घर पे बैठे वो और मुझे मारेगी, मैंने ले जाने वाला है इसे, मैंने ले जाऊंगा, और बस मुझे आपको बिठाना ही नहीं है। अब राम जी बोले अरे भैया ऐसा क्यों, बिठाना क्यों नहीं है? लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए, क्रोध में आकर बोले भैया देखो ये केवट मरना चाहता है, अभी मैं इसके प्राण का अंत किए देता हूँ, ये बहुत दुष्ट है, ऐसे वचन कह रहा, आपको बैठने नहीं दे रहा, बिठा नहीं रहा है। राम जी बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ, केवट जो कह रहा है उसे सुनो तो। केवट ने कहा हाँ प्रभु जी, अपने भैया लक्ष्मण को शांत करा लो, मैं इनको गुस्सा नहीं देख सकता, मैं इनका गुस्सा नहीं देख सकता, आप शांत कराओ इन्हें। और जब कहा तो राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत कराया और केवट से कहा भैया केवट क्या चाहता बता, हम ऐसा क्या करें जिससे तू अपनी नाव में हमें बैठा ले। अभी केवट ने कहा सुनो, आपको क्या करना होगा मेरे नाव में बैठने के लिए? कहने लगा बात मानो तो हाल बिठा लो, बात मानो तो हाल
संशय हो गए दूर। प्रभु मैंने चरण रज लगा लिया आपकी तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। और मेरा संशय हो गए दूर प्रभु जो तुमको मंजूर। ए मेरे हुजूर कैसे बैठा लूं तुम्हें नाम में। ओ मेरी छोटी सी है नाम तेरा घर था डेरा कैसे बैठा लो तुम्हें नाम में। ओ मेरी छोटी सी है नाम तेरे जादू भर का कोई डर लागे ना कैसे बैठा लो तुम्हें नाम में। ओ मेरी छोटी सी है नाम तेरे जादू भर का कोई डर लागे ना कैसे बैठा लो तुम्हें नाम में। राम जी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी ने कहा यदि तुम्हें इस बात में शंका है कि मेरी चरण रज जहां लगती है वो स्त्री बन जाता है तो भैया हम चरणों को पखार लो। केवट बोला हाँ मैं यही चाहता हूँ, मैं आपके चरणों को पखारना चाहता हूँ, धोना चाहता हूँ, मलना चाहता हूँ। और जब कहा तो ये सुनकर लक्ष्मण जी भगवान बोले भैया देख रहे हैं आप ये किस तरह बात कर रहा है आपसे। जिन चरणों को स्पर्श करने के लिए जिन चरणों को छूने के लिए दुनिया लालायित रहती है, दुनिया तरसती रहती है, उन चरणों को एक पल में ही पखार कर ये केवट अपना उद्धार कराना चाहता है। केवट मन ही मन सोच रहा था लक्ष्मण जी भगवान पिछले जन्म में तो आपने मुझे भगवान के चरण छूने से रोक लिया, इस जन्म में रोक नहीं पाओगे। रोकना तो चाहो लेकिन रोक नहीं पाओगे। अब केवट कौन से जन्म की बात कर रहा है? पिछले जन्म में केवट कछुआ था, कछुआ। और जब ये कछुआ हुआ था केवट तो ये क्षीर सागर में इसने भगवान को शयन करते हुए देखा, भगवान श्री हरि विष्णु को शयन करते हुए देखा। माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी भगवान श्री हरि के, और जो लक्ष्मण है वो शेष नाग बन के भगवान श्री विष्णु के ऊपर है, उनकी छत्र छाया कर रहे हैं। जैसे ही वो केवट जो इस वक्त केवट है लेकिन पिछले जन्म में कछुआ था, ये कछुआ जब श्री हरि भगवान के चरणों को छूने के लिए आ रहा था तभी लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग थे वो फुसकार मारने लगे और फुसकार मार मार कर उस कछुए को बार बार वहां से दूर फेंक दिया करते थे। उन्होंने उस कछुए को भगवान श्री हरि के चरणों को छूने ही नहीं दिया, एक बार भी छूने नहीं दिया। बार बार कछुआ आता है प्रभु के चरणों को स्पर्श करने के लिए, उनके चरणों को छूने के लिए, लेकिन शेषनाग फुसकार मार के उसे अलग फेंक देते हैं और अंत में अलग ऐसा फेंका कि कछुए के प्राण का अंत हुआ लेकिन वो चरण स्पर्श नहीं कर पाया। उसकी अंतिम इच्छा यही रही कि वो भगवान के चरणों को स्पर्श करे, भगवान के चरणों को पखारे। और जब उसका अंत हो गया तो भगवान ने कहा चिंता मत करो लेकिन अगले जन्म में जरूर तुम बहुत प्रेम से मेरे चरणों को पखार पाओगे। आज वही कछुआ केवट बनकर आया और केवट बनकर उसने कह दिया भगवान पहले आपके चरणों को पखारूंगा उसके बाद नाव में बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी से कह दो जैसे पहले रोका था मुझे अब ना रोके ये मुझे। राम जी इशारा करे लक्ष्मण शांत हो जाओ। केवट से कहा ले आओ, क्या लेकर आ रहे हो, कैसे पैर धोगे करो। तभी इतनी बात सुनी और इतनी बात जैसे केवट ने सुनी वो कठौती में बलकर जल ले आया। बड़े प्रेम से प्रभु पद धोए, बड़े प्रेम से प्रभु पद धोए,
चरणों को। बड़े प्रेम से प्रभु पद धोए, बड़े प्रेम से प्रभु पद धोए, पाप जन्म जन्म के खोए, हाँ पाप जन्म जन्म के खोए, पाप जन्म जन्म के खोए हो, पाप जन्म जन्म के खोए। हुआ बड़ा प्रसन्न, बहुत खुश हो गया केवल, हुआ बड़ा प्रसन्न किए राम दर्शन, संग सीता लखन, कैसे बैठा लूं तो मैं नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरा डोलर पार, ओ डरे लागेरा, कैसे बैठा लूं तो नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पार, कोई डर लागेरा, कैसे बैठा लूं तुम नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पार, कोई डर लागेरा, कैसे बैठा लूं तुम नाव में। राम जी ने कहा चरणों को पखार लो, यदि ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करो। केवट ने बड़े प्रेम से चरणों को पखारना आरंभ किया, बहुत प्रेम से चरणों को पखारा उसने, उस केवट ने, और जब सुंदर तरह प्रभु के चरणों को उसने पखार लिया, तभी प्रसन्न हो गया वो मन में, भगवान को उसने अपनी नाव में बिठाया, और जैसे नाव में बिठाने के लिए कहा बैठिए प्रभु बैठिए, प्रभु ने पहले देवी सीता को चढ़ाया, पिए चढ़ाए चढ़े रघुराई, प्रेम से बिठाया उस नाव में। जब राम लखन सीता बैठ गए, तभी केवट बड़े प्रेम से नाव को चलाने लगा और मन में अनेक बातें सोचने लगा। धीरे धीरे से नाव चलाता, 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 वो तो गीत प्रभु के गाता, वो तो गीत प्रभु के गाता, वो तो गीत प्रभु के गाता, वो तो गीत प्रभु के गाता। केवट सोचे मन में, केवट सोचे मन में, सूरज डूबे क्षण में, नहीं जाए वन में, बैठे रहे मेरी नाव में, ओ तेरी छोटी सी है नाव, तेरा डोलर पार, ओ डरे लागेरा, कैसे बैठा लूं तुम नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पार, कोई डर लागेरा, कैसे बैठा लूं तुम नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पार, कोई डर लागेरा, कैसे बैठा लूं तुम नाव में। बोले हनुमान महाराज की। केवट नहीं चाहता कि भगवान अब उसकी नाव में से उतरे,
केवट निवेदन करता है सूर्य भगवान से, भगवान जल्दी डूब जाओ ताकि रात हो जाए, और रात हो जाएगी तो भगवान फिर यहाँ से अभी जाएंगे नहीं, कम से कम कुछ समय के लिए तो मेरे पास ठहर जाएंगे ना, कुछ समय के लिए ठहर जाएंगे। लेकिन समय आगे बीता और केवट ने नदी पार करा दी भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को। और जब नदी पार करा दी तभी राम जी ने देखा कि केवट अब राम की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है। राम जी सोचने लगे केवट कुछ मांगना चाहता है नाव उतराई का। तभी भगवान श्री राम जी ने देवी सीता को इशारा किया, और जैसे इशारा किया तो सीता जी ने मन मुदित उतारी, पिया ये कीस ये जान निहारे, मन मुद्रित उतारी, मुद्रिका उतार कर देना चाहिए। राम जी ने केवट की ओर कहा, लो ये तुम्हारी नाव उतराई है भैया केवट, ये ले लो। केवट ने हाथ जोड़े और कहा, मैं नहीं लेना चाहता ये, मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, कुछ और चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? केवट कहने लगा, प्रभु हम दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं, हम दोनों तो एक ही तरह के हैं, आप भी केवट मैं भी केवट। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए, अच्छा हमें केवट बोला है, हम क्षत्रिय कुल के हैं, हम इक्ष्वाकु वंश के हैं, हम सूर्यवंशी हैं, और हमें बोल रहा है केवट, खुद तो केवट और हमें भी केवट बोल रहा है। राम जी केवट कहने लगा, प्रभु मुझे ये मुद्रिका नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए केवल एक वचन चाहिए, वचन दे दो, हम दोनों का काम ही एक ही काम है हम दोनों का, आप भी केवट मैं भी केवट, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं लोगों को नदी के पार उतारता हूँ और आप लोगों को भवसागर के पार उतारते हो, केवल इतना फर्क है दोनों केवट ही। जो पार उतारता है वो केवट ही तो कहलाता है। कहने लगा, प्रभु जैसे तुम हो कि भैया वैसे हम हैं, 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 भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है, हो भाई भाई से लेना शर्म है, हो मैंने नदी की है पार, मैंने नदी की है पार, करना भवसागर से पार, विश्वेश्वरी कर पुकार, चरण कमल से चलाए, ओ मेरी छोटी सी है नाव, छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पार, कोई डर लागे राम, कैसे बैठा लो तुम नाव में, ओहो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पार, कोई डर लागे राम, कैसे बैठा लो तुम नाव में, 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 कैसे बैठा लो तुम नाव में। केवट ने बहुत सारी बातें कर दी, राम जी को अपने नाव में तो बिठाया लेकिन बहुत सारी बातें कर दी, प्रभु अब ना जाओ। राम जी को पार उतार दिया, भगवान को पार उतार दिया। जब प्रभु ने देवी सीता से मन से इशारा कर दिया और कह दिया कि इसे कुछ दो, देवी सीता ने नाव उतराई का देना चाहा, केवट ने इनकार कर दिया और कह दिया जैसे तुम हो खेवैया वैसे हमें, तुम भी खेवनार हो, तुम भी नाव चलाते हो हम भी नाव चलाते हैं, तुम भी पार लगाते हो हम भी पार लगाते हैं। और जब दोनों ही एक दूसरे जैसे हैं, जब दोनों ही भाई हैं तो भाई भाई से क्या लेगा? ये तो बड़ी शर्म की बात है ना कि भाई भी भाई से ले। मैंने नदी की है पार, तुम करना भवसागर से पार। देना चाहते हो तो प्रभु केवल एक वचन दे दो। वचन कैसा? कि जिस प्रकार मैंने आपको आपके परिवार सहित बिना कुछ लिए दिए ही नदी के पार उतार दिया, बिना कुछ लिए दिए ही, बिना कुछ मांगे आपको अपने परिवार सहित
मैंने नदी के पार कर दिया, बस मुझे वचन दीजिए कि आप भी जब मैं आपके वहां आऊं, जब मैं वहां आऊं तो आप भी मुझे मेरे परिवार सहित बिना कुछ लिए दिए ही भव सागर के पार उतार देना, भव सागर के पार कर देना, बस इतना मैं चाहता हूं। जैसे ही कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी बोले, हाँ देखो केवट के भाग्य, इसने तो थोड़ी देर में ही, एक पल में ही अपने आप को भवसागर से पार कर लिया। मेरे राम से प्रार्थना करिए। राम जी ने कहा, केवट ऐसा ही होगा, जिस दिन तुम आओगे वहां तुम्हें भवसागर से पार करने की गारंटी मेरी, मैं तुम्हें पार कराऊंगा। ऐसे है प्रभु। केवट मुस्कुराने लगा। कहते हैं कि केवट ने भगवान का जो चरणामृत था, जो चरणों का जल था, उसे ग्रहण किया, उसे पी लिया और अपने परिवार के लोगों को भी पिला दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कथा सुनाते हुए जाते हैं और कहते हैं, भरद्वाज देखो, बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहने लगे, पार्वती सुना तुमने केवट का प्रसंग, कैसा प्रसंग था, आनंददायक प्रसंग। अब भगवान श्री राम जी आगे बढ़ते चले गए और जब आगे बढ़ते गए तो चलते चलते भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें प्रणाम इत्यादि करने के बाद प्रभु जी और आगे बढ़े और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर उन्होंने प्रणाम इत्यादि किया। कुछ समय रुके, वाल्मीकि ऋषि से पूछने लगे कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए, अब हमें कहाँ रहना चाहिए। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर वास कीजिए। राम जी तभी से अपने भैया लक्ष्मण और देवी सीता के साथ चित्रकूट वासी हो गए। इधर तो प्रभु चित्रकूट पे वास करने लगे, लेकिन उधर दूसरी ओर मंत्री सुमंत्र जी अपने अयोध्यापुरी में पहुंचे। और जैसे अवधपुरी में पहुंचे, अयोध्या में पहुंचे, तो सोच रहे थे कि कैसे भी करके रात हो जाए, मैं रात के अंधेरे में पहुंचूं महाराज के पास, ताकि महाराज मुझसे कुछ पूछें तो मैं उन्हें अभी का समय, अभी इसी समय उत्तर न देकर सुबह दूं। क्योंकि रात कैसे भी करके, हे रात तू जल्दी हो जा, जिससे महाराज मुझे देख ही ना पाए, मैं चुपचाप चले जाऊं, मुझे नगर का कोई व्यक्ति देख ही ना पाए। सुमंत्र इसी बात से दुखी हैं कि मैं कितना बड़ा अभागी हूं, मैं राम को छोड़कर चला आया हूं, महाराज को क्या उत्तर दूंगा। सुमंत्र यही सोच रहे हैं। सुमंत्र जी पहुंचे अयोध्यापुरी में और दुखी मन है, संतापित हैं सुमंत्र जी। चलते चलते राजा दशरथ के पास पहुंचे। देखा कि महाराज दशरथ अभी अर्ध मूर्छा में हैं, आधे मूर्छित पड़े हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और हर जगह राम को देख रहे हैं। राम इधर, राम उधर, राम उधर, राम हर जगह राम को देख रहे हैं। बुला रहे, मेरे राम नीचे आ जा, राम यहाँ जा, मेरी गोद में बैठ बालक, राम मेरे पास हृदय से रख जाए। सुमंत्र जी ने देखा कि दशरथ जी बावरे से हो गए राम जी के लिए। बार बार हर जगह राम को देख रहे हैं दशरथ और रो रहे हैं। राम को बुलाते हैं लेकिन राम नहीं आते तो दशरथ रोना शुरू कर देते हैं वो दशरथ। सुमंत्र जी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो गए। अब सोचने लगे कि मैं महाराज दशरथ से कैसे बता दूं, मैं कैसे कहूं कि मैं राम को लेकर नहीं आया, कैसे बताऊं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी राजा दशरथ ने सुमंत्र जी को देख लिया और देखकर झट से कहा, अरे सुमंत्र राम कहाँ है, सुमंत्र राम कहाँ है, और छोटा लाल लखन कहाँ है, अरे जनक दुलारी सीता कहाँ है, सुमंत्र कहाँ है, दिख नहीं रहे मुझे, कहाँ छोड़ आए तुम, लेकर आए हो ना, मैं जानता हूँ सुमंत्र तुम जरूर मेरे राम को लेकर आए होंगे, मैं जानता हूँ तुम जरूर सीता और लक्ष्मण को लाए होंगे सुमंत्र, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहे, बताओ ना कहाँ है वो, दिखाओ ना कहाँ है वो। सुमंत्र जी राजा की इस व्याकुलता को देखकर रोने लगे। एक शब्द नहीं बोलते, शांत खड़े हैं बिल्कुल, सोच रहे कहूं तो कहूं क्या, कैसे उत्तर दूं महाराज को, क्या कहूं जिससे ये समझ जाए, क्या कहूं। मंत्री सुमंत्र के पास बैठ गए, राजा दशरथ उनके चरणों के पास बैठ गए, बार बार बोले, सुमंत्र तुम तो मेरे मित्र हो ना, मेरे हितैषी हो ना, तुम उस कैकेयी कुल घातनी की तरह नहीं हो, मैं जानता हूँ। कैकेयी कुल घातनी ने तो मेरे राम को वनवास बना दिया,
वनवास दे दिया। सुमंत्र, मैं जानता हूं कि तुम बहला फुसला कर मेरे राम को ले आए होंगे। सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? हृदय से लगाना, हृदय तड़प रहा है मेरे राम को छाती से लगाने के लिए। सुमंत्र, कहाँ है मेरा राम? सुमंत्र जी ने देखा राम के पिता दशरथ को बिलखते हुए। सुमंत्र की आंखों में से आंसू टपकने लगे। उन्होंने महाराज को उठाया और कहा, महाराज मुझे क्षमा कर देना। महाराज, मैं राम को नहीं ला पाया, बहुत प्रयास किया मैंने राम जी को लाने का, लक्ष्मण जी को, सीता जी को लाने का, लेकिन कोई लौटा नहीं। राम तो इतने बड़े प्राणधारी है प्रभु कि राम आने से इनकार कर दिया उन्होंने और कह दिया कि यदि मैं घर लौट आया तो मेरे पिता का प्रण अधूरा रह जाएगा, मेरे पिता का वरदान अधूरा रह जाएगा, मेरे पिता ने जो मुझे दिया है राज्य वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राम नहीं आए, सीता ने भी मना कर दिया, लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। महाराज, आज मैं स्वयं को बहुत बड़ा दुर्भाग्य देख रहा हूं कि मैं राम को अपने साथ न लेकर आ पाया। महाराज, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। ये सुनकर राजा दशरथ रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, हा राम, हा रघुनंदन, हे राम, हे राम, बिना तुम्हारे अब मेरा जीवन व्यर्थ है। अरे ये प्राण मेरे निकलना भी नहीं चाहते, अब क्या और देखना शेष रहा है, क्यों मैं मर नहीं रहा? रावण रो रो कर कहते हैं, राम तुम्हें जाए हुए अरसा हो गया और मैं मर नहीं पा रहा। अरे प्राण क्यों नहीं निकलना चाहते मुझसे दूर, क्यों नहीं जाना चाहते? मेरा राम चला गया लेकिन मैं नहीं जा पाया। दशरथ जी को सारी बात याद आ रही है, वो बात याद आ रही है जो उन्हें श्राप लगा था। एक बार जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कंधे पर लटकाकर ले जा रहे थे, दोनों ओर डलिया में बिठा कर ले जा रहे थे, तभी राजा दशरथ ने देखा कि कोई जा रहा है। श्रवण कुमार की माता और पिता को बहुत प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि जल लेकर आओ पुत्र। श्रवण कुमार जल भरने के लिए नदी किनारे पहुंचे। तभी राजा दशरथ जो शिकार खेलने के लिए आए हुए थे, उन्होंने एक बाण छोड़ दिया। बाण कैसा था? जो स्वर भेदी बाण था। स्वर भेदी का मतलब जो आवाज जहां सुनाई दे बस वहीं बाण चला दो और उसी के लग जाए जाकर। स्वर भेदी बाण था, स्वर को भेदा करता था, आवाज को भेदा करता था वो। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना, आवाज सुनी, पानी की आवाज सुनी कि कोई नदी में से पानी भर रहा है, तो ये आवाज राजा दशरथ के कानों में पहुंची। दशरथ जी ने सोचा कि कोई जानवर है। तभी राजा दशरथ ने स्वर भेदी बाण चला दिया और वो बाण जाकर लगा उन श्रवण कुमार के, और जैसे ही लगा श्रवण कुमार वहीं की वहीं गिर गए। अब तो राजा दशरथ लौटते हुए आए, दौड़ते हुए आए और उन्होंने आकर देखा कि मैंने एक जानवर के चक्कर में एक इंसान को मार दिया, और एक ऐसे इंसान को मार दिया है जो एक सन्यासी के रूप में है। दुर्भाग्य है मेरा, ये क्या कर दिया मैंने। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को गोद में उठाया, उनका सिर अपने गोद में रखा, रोने लगे, अरे भैया मुझे क्षमा कर दियो, मुझे नहीं पता था कि तुम जल भर रहे हो, मैंने कोई जानवर जाना था, मुझे नहीं पता था। श्रवण कुमार कहने लगे, महाराज दशरथ अब मेरे प्राणों का अंत तो हो ही जाएगा, मेरा बचना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे दो अंधे माता पिता हैं, उनके लिए मैं जल भरकर ले जा रहा था, वो बहुत प्यास से तड़प रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे माता और पिता को जल पिला देना, आप ले जाइए, जल्दी ले जाइए, और बताना मत कि उनका पुत्र इस संसार में नहीं रहा है, बताना मत, आप जाइए। श्रवण कुमार इतनी बात कहकर वहीं गिर गए, उनके प्राणों का अंत हो गया। राजा दशरथ ने वो जल का कलश लिया और ले जाकर माता चंद्रकला और उद्धालक ऋषि के पास पहुंच गए। माता चंद्रकला और उद्धालक ऋषि ये दोनों श्रवण कुमार के माता पिता हैं, जो अंधे हैं, जिन्हें दिखता नहीं कुछ भी। राजा दशरथ पहुंचे वहां कलश में जल लेकर, और जब जल लेकर पिलाने लगे तो उद्धालक ऋषि और माता चंद्रकला समझ गए कि ये हमारा पुत्र नहीं है, ये हमारा बालक नहीं है। माता क्रोध में आकर बोली, कौन है तू और मेरा पुत्र कहाँ है, मेरे पुत्र को कहाँ छोड़कर आया है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जल पिलाने की, कहाँ है मेरा पुत्र? मेरा पुत्र चारों धाम की यात्रा कराने के लिए अपने माता पिता को ले जा रहा था।
तूने क्या किया? कौन है तू? मेरे बालक को भेज। राजा दशरथ ने रो रो कर कहा, माता मजबूरी बस, दुर्भाग्यवश और अज्ञानवश मेरे द्वारा ही आपके पुत्र श्रवण कुमार के प्राणों का अंत कर दिया गया है। माता मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, मैं जानवर समझा था, मुझे क्षमा करें माँ। अब आपका पुत्र इस धराधाम पर नहीं है। इस बात को सुनकर माता चंद्रकला बहुत क्रोध में आई और क्रोध में आकर इतनी दुखी हो गई कि माता चंद्रकला ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उनकी देह वहीं छूट गई। पुत्र की याद करते हुए उनके प्राणों का अंत वहीं हो गया। अब सिर्फ उद्धालक ऋषि रह गए जो श्रवण कुमार के पिता हैं। रोने लगे, रोते रोते कहने लगे, अरे दशरथ, तेरी वजह से मेरा पुत्र मरा और तेरी ही वजह से मेरी पत्नी भी मर गई अपनी पुत्र की याद करते करते। दशरथ तू खुश नहीं रहेगा। दशरथ मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प कर मर रहे हैं अपने पुत्र की याद में, जिस तरह मैं भी अपने पुत्र की याद में तड़प तड़प कर अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूं, उसी प्रकार एक दिन तेरे सामने भी ऐसा आएगा जब तू भी अपने पुत्र की याद करेगा और तड़प तड़प कर अपने पुत्र की याद में अपने प्राणों का त्याग कर देगा। श्राप देता हूं मैं तुझे। श्राप दे दिया उद्धालक ऋषि ने और वही श्राप अब याद आ रहा है राजा दशरथ को। सुमंत्र जी ने कहा कि मैं राम को नहीं ला पाया। ये सुनकर दशरथ जी महाराज रोने लगे और बार बार बोले, देखो देखो ये चंद्रकला, देखो ये उद्धालक ऋषि मुझे श्राप दे रहे हैं, ये श्रवण कुमार के माता पिता मुझे श्राप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राम के विरह में तू मरेगा। मेरा समय आ गया सुमंत्र, अब मुझे जाना होगा। सुमंत्र इन प्राणों से कहो कि ये जल्दी निकल कर जाएं ताकि मुझे तड़प ना हो। अब मैं राम के बिना नहीं रह पा रहा हूं। सुमंत्र कहो इन प्राणों से। राजा दशरथ बहुत रोते हैं और रो रो कर बार बार कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम मेरे राम प्यारे, राम राम हा राम प्यारे। दशरथ रोने लगे, अश्रुबंध नहीं हो रहे, बावरे हो गए दशरथ। और अंत में राम की याद करते करते दशरथ जी ने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परे हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परे हरे रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राव गयो सुरधाम। राम की याद करते करते राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राजा दशरथ ने बार बार कहा, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। पूरे 6 बार राजा ने अंतिम श्वास में राम का नाम लिया और राम का नाम लेते ही राजा दशरथ के प्राणों का अंत राम की याद करते करते ही हो गया। राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए। राजा दशरथ राम का नाम लेते लेते गिर गए, वहीं उनके प्राणों का अंत हो गया। रानी परेशान हो गई, कौशल्या रोने लगी, सुमित्रा रोने लगी। अब कैकेयी दूसरी ओर खड़ी है, रो तो रही है, लेकिन एक तरह की उसे खुशी है कि अब मेरा भरत यहाँ
उसके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। रानी तो बहुत दुखी है, कौशल्या सुमित्रा बहुत रोती हैं, नगर के सब लोग परेशान हो गए, बहुत दुखी हुए, सुमंत्र रोने लगे। वशिष्ठ जी को बुलवाया गया कि महाराज ने अपने देह को त्याग दिया, कुछ कीजिए। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने एक नाव मंगाई, नाव में तेल भरवाया और उस तेल